अध्याय 15 है हमारा वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। क्या है हमारा वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ? तो अशुद्धि शोधन वाक्य मानव के भावों एवं विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भावों की अभिव्यक्ति वाक्यों द्वारा होती है। वाक्य का सुव्यवस्थित एवं सार्थक होना आवश्यक है, तभी वह भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार सार्थक सुव्यवस्थित पद समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक सुव्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। अनेक विद्वानों ने वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट किया है। प्रसिद्ध व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने वाक्य को भाषा की लघुत्तम तथा सार्थक इकाई माना है। वाक्य को भाषा की लघुत्तम एवं सार्थक इकाई माना है। उनके मत अनुसार वाक्य पूरी बात की तुलना में अपूर्ण होते हुए भी अपने आप में पूर्ण लघुत्तम स्वतंत्र भाषाई इकाई है। वाक्य पूरी बात की तुलना में अपूर्ण होते हुए भी अपने आप में पूर्णतम लघुत्तम स्वतंत्र भाषाई इकाई है। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ वाक्य में होने वाली अशुद्धियों को तीन वर्गों में रखा जाता है। एक है वर्तनी अशुद्धियाँ, दूसरा है पद की अशुद्धियाँ, तीसरा है वाक्य की अशुद्धियाँ। एक है वर्तनी की अशुद्धि, दूसरी है पद की अशुद्धि, तीसरी है वाक्य की अशुद्धि। पहली है वर्तनी की अशुद्धियाँ। पहली हमारी वर्तनी की अशुद्धियाँ। जिस वर्ण की जिस मात्रा के साथ किसी शब्द के शुद्ध रूप में आवश्यक हो उससे भिन्न रूप में लिखने से वर्ण अथवा वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। जिस वर्ण की जिस मात्रा के साथ किसी शब्द के शुद्ध रूप में आवश्यक हो उससे भिन्न रूप में लिखने से वर्ण अथवा वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए कवयित्री शुद्ध है, कवयित्री शुद्ध है, कवयित्री शुद्ध है। अब इसमें ई मात्रा लग गई है इस वर्ण व वर्ण के साथ, तो यहाँ क्या अशुद्ध है। इसी प्रकार से रचयिता गृहिणी दोवन शुद्ध है, जबकि सेना गलत है, उज्ज्वल अशुद्ध है। ये अशुद्धियाँ भी कई प्रकार की हो सकती हैं। क्या कौन कौन सी होती हैं? पहली हो सकती है स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे मालूम गलत है, परीक्षा आदि शुद्ध है। इन्हें अशुद्ध रूप में मालूम परीक्षा गलत लिखते हैं। जहाँ मालूम और परीक्षा शुद्ध हैं तो यहाँ क्या स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। व्यंजन संबंधी अशुद्धि जैसे बड़ही, झूठ, योद्धा, भूख आदि, इनके शुद्ध रूप है बड़ही, झूठ, योद्धा, भूख। तो इनमें क्या जैसे का आ गया है और इसमें ख है, तो इनमें व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तीसरी हमारी शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ। शब्दों का निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि के माध्यम से किया जाता है। तीसरी क्या हमारी शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे शब्दों का निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि के माध्यम से किया जाता है। अतः शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ भी चार प्रकार की होती हैं। तो शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ भी कितने प्रकार की होती हैं? चार प्रकार की। तो अशुद्धियाँ वर्तनी की अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं? स्वर और मात्रा, व्यंजन संबंधी, शब्द निर्माण संबंधी होती हैं। अब शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ भी चार प्रकार की होती हैं। कौन सी? उपसर्ग संबंधी। उपसर्ग उदाहरण के लिए निर्जन अशुद्ध है और निरज्जन शुद्ध है। तो यहाँ पर क्या है? अचेत शुद्ध है, अनुचेत अशुद्ध है। तो यहाँ पर किसके संबंधी है? उपसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ है। प्रत्यय संबंधी अशुद्धि, प्रत्ययों के गलत या अनावश्यक प्रयोग से भी वर्तनी की अशुद्धि हो जाती है। प्रत्ययों के गलत या अनावश्यक प्रयोग से भी वर्तनी की अशुद्धियाँ हो जाती है। जैसे गायिका शुद्ध है, गायिकी अशुद्ध है। जैसे गायिका शुद्ध है, गायिकी अशुद्ध है। धैर्य शुद्ध है, धैर्यता अशुद्ध है। इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। समास संबंधी अशुद्धि, जैसे समास संबंधी अशुद्धि क्या? एक से अधिक शब्दों से मिलाकर एक सामासिक पद बनाते हैं। तो ना लेगो समास संबंधी अशुद्धियाँ, एक से अधिक शब्दों से मिलाकर एक सामासिक पद बनाते समय
नियम न जानने से कभी कभी अशुद्ध पद बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिवारात्र, उदाहरण के लिए दिवारात्र शुद्ध है और दिवारात्रि नहीं। दिवारात्र शुद्ध है, दिवारात्रि नहीं। समास संबंधी अशुद्धियां हैं। एक से अधिक शब्दों से मिलाकर एक समासिक पद बनाते समय नियम न जानने से कभी कभी अशुद्ध शब्द बन जाता है। उदाहरण के लिए दिवारात्र शुद्ध है, दिवारात्रि नहीं। और संधि संबंधी अशुद्धियां, संधि के नियमों के विरुद्ध शब्द निर्माण करने पर संधि संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। उपयुक्त शुद्ध शब्द उपर्युक्त शुद्ध शब्द है, उपरोक्त नहीं। अत्युक्ति शुद्ध है, अतियुक्ति नहीं। अधोगति शुद्ध है, अधोगति नहीं। तो संधि संबंधी अशुद्धि क्या है? संधि के नियमों के विरुद्ध शब्द निर्माण करने पर संधि संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे उपर्युक्त शुद्ध शब्द है, उपरोक्त नहीं। अत्युक्ति शुद्ध है, अतियुक्ति नहीं। अधोगति शुद्ध है, अधगति नहीं। तो शब्द निर्माण वर्तनी की अशुद्धियों में एक स्वतंत्र मात्रा और एक व्यंजन संबंधी और शब्द निर्माण संबंधी होती है। शब्द निर्माण संबंधी 4 प्रकार की होती है: उपसर्ग संबंधी, प्रत्यय संबंधी, समास संबंधी, संधि संबंधी। अब है हमारा पद की अशुद्धियां। वाक्य में पदों का प्रयोग व्याकरण नियमों के अनुसार न होने से अनेक प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं। ये अशुद्धियां निम्न लिखित रूपों में होती हैं। वाक्य में पदों का प्रयोग व्याकरणिक नियमों के अनुसार न होने से अनेक प्रकार की पद संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। ये अशुद्धियां निम्नलिखित रूपों में हो सकती हैं। जैसे संज्ञा, पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय के पदों के गलत प्रयोग। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय पदों के गलत प्रयोग से यथा मुझे शुद्ध है, मेरे को नहीं। यहाँ पर मुझे शुद्ध है, मेरे को नहीं। अनुदित शुद्ध है, अनुवादित नहीं। अनुदित क्या है? शुद्ध है, अनुवादित नहीं। ऐसे ही दूसरा है हमारा लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे घोड़ा से घोड़ी शुद्ध है, घोड़िन नहीं। बालक से बालिका शुद्ध है, बालिका नहीं। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे घोड़ा से घोड़ी शुद्ध है, घोड़िन नहीं। बालक से बालिका शुद्ध है, बालकी नहीं। वचन संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे 5 बहन नहीं 5 बहनें होगा, 5 बहन नहीं 5 बहनें होगा। उसी प्रकार बहुत से लड़का नहीं बहुत से लड़के शुद्ध होगा। कारक या परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, कारक या परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे राम ने राक्षसों मारा, तो राक्षसों को यहाँ सही है। सूर्य पश्चिम पर अस्त होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, यहाँ सही है। तो कारक या परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ भी हो सकती हैं। अब तीसरा है हमारा वाक्य की अशुद्धियाँ। वाक्य की अशुद्धियाँ, वाक्य में पद, पदबंध, उपवाक्य आदि के संबंधों को उचित निर्वाह न करने से अशुद्धियाँ हो जाती हैं। वाक्य में पद, पदबंध, उपवाक्य आदि के संबंधों का उचित प्रयोग, उचित निर्वाह न करने पर अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ये कई प्रकार की हो सकती हैं। यथा अनुबंधी संबंधी अशुद्धियाँ, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, गलत समुच्चय बोधक संबंधी अशुद्धियाँ, अंग्रेजी से प्रभावित वाक्य गठन संबंधी अशुद्धियाँ। अनुबंधी अशुद्धियाँ, पदक्रम अशुद्धियाँ, गलत समुच्चय बोधक संबंधी अशुद्धियाँ, अंग्रेजी से प्रभावित वाक्य गठन संबंधी अशुद्धियाँ। शुद्ध वाक्य रचना के लिए अनुबंधी संबंधित नियम है। अनुबंधी संबंधित नियम है। अन्विति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यहाँ संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में होता है। यहाँ संबंध कर्ता का क्रिया से होता है और कर्म का भी क्रिया से। कर्ता का क्रिया से होगा, कर्म का क्रिया से होगा। संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में होता है। अनुवृत्ति में संबंध है। तो अनुवृत्ति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यहाँ संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में होता है। वाक्य की शुद्धता के लिए यह आवश्यक है उसमें अनुवृत्ति का ध्यान रखा जाए। कुछ नियम है जो इस प्रकार है।
कर्ता और क्रिया संबंध। कर्ता और क्रिया का संबंध क्या है? यदि किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो तो उसमें प्रयुक्त क्रिया भी कर्ता के लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार होगी। यदि किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो तो उसमें प्रयुक्त क्रिया भी कर्ता के लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार होगी। यथा राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन खाना खाता है। तो खाता है और पढ़ता है, यहाँ क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। दूसरा है हमारा, इन वाक्यों में राम और मोहन कर्ता के अनुरूप करता है जिनके अनुरूप क्रिया पढ़ता है, खाता है का प्रयोग हुआ है। दूसरा है हमारा, यदि किसी वाक्य में एक ही लिंग, पुरुष और वचन के अनेक कर्ता हो तथा अंतिम कर्ता पूर्व ओ और संयोजक आया हो तो क्रिया भी कर्ता के अनुरूप बहुवचन होगी। क्रिया भी कर्ता के अनुरूप बहुवचन। यदि किसी वाक्य में एक ही लिंग, पुरुष और वचन के अनेक कर्ता हो तथा अंतिम कर्ता के पूर्व और संयोजक आया हो तो क्रिया भी कर्ता के अनुरूप बहुवचन में होगी। यथा जैसे राम लक्ष्मण और भरत दशरथ के पुत्र थे। तो राम, श्याम और मोहन परस्पर मित्र थे। तो इसमें कितने कर्ता हैं? 3 कर्ता है। 3 कर्ता, लेकिन पुरुष और वचन उनका सेम है। तो इसमें क्रिया किसके अनुसार होगी? बहुवचन होगी, क्योंकि इनमें कर्ता अधिक है। तीसरा है, यदि किसी वाक्य में 2 भिन्न लिंगी कर्ता और संयोजक के सहित या उससे रहित भी हो तो क्रिया बहुवचन होती है। यदि किसी वाक्य में 2 भिन्न लिंगी कर्ता और संयोजक के सहित या उससे रहित भी हो तो क्रिया बहुवचन में होती है। यथा राम और सीता वन में जा रहे हैं, लड़का और लड़की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, मंत्री और विधायक प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। तो इसमें लिंग अलग अलग है, लड़का लड़की लिंग अलग अलग है, तो इनमें बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। चौथा नियम है हमारा, यदि किसी वाक्य में कर्ता भिन्न लिंग और वचनों के हो, यदि किसी वाक्य में कर्ता भिन्न लिंग और वचनों के हो, उनकी क्रिया बहुवचन में होगी और अंतिम लिंग कर्ता के अनुसार होगी। अंतिम लिंग कर्ता के अनुसार होगी। यदि किसी वाक्य में कर्ता भिन्न लिंग और वचनों के हो तो उनकी क्रिया बहुवचन में होगी और लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। यथा कक्षा में 5 लड़के और 10 लड़कियां पढ़ती हैं। तो इसमें क्रिया किसके अनुसार आई है? 10 लड़कियों के अनुसार आई है। किसके अनुसार? 10 लड़कियों के अनुसार। ऐसी गाड़ी में 10 पुरुष और 20 महिलाएं बैठी हैं, तो क्रिया किसके अनुसार आई है? महिलाओं के अनुसार आई है। और 5वां नियम है, यदि किसी वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच समुच्चय बोधक अव्यय या अथवा वा हो तो क्रिया अंतिम लिंग और वचन के अनुसार होगी। यदि किसी वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच समुच्चय बोधक अव्यय या अथवा वा हो तो क्रिया अंतिम लिंग और वचन के अनुसार होगी। यदि किसी वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच समुच्चय बोधक अव्यय या अथवा वा हो तो क्रिया अंतिम लिंग और वचन के अनुसार होगी। एग्जाम्पल, मैं या वह कल दिल्ली जाएगा, तो वह इसके अनुसार हुई है। तुम या हम इस कार्य को करेंगे, हम, तो क्रिया किसके अनुसार हुई है? अंतिम कर्ता के अनुसार। मेरी कलम कॉलेज अथवा घर पर रह गई है, तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार है। राम अथवा श्याम नहीं आएगा, तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार है। छठा है हमारा, आदर के अर्थ में एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। आदर के अर्थ में एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। आदर के अर्थ में एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। यथा प्रधानाचार्य कॉलेज में आए, प्रधानाचार्य कॉलेज में आए, मेरे बड़े भाई घर गए, मंत्री जी सभा में आए आदि। कर्म और क्रिया का संबंध। कर्म और क्रिया का संबंध। पहला नियम है, यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त हो तो क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त हो तो क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होगी। जैसे यथा राम ने लक्ष्मण को बुलाया, तो
कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त है। जैसे राम ने विभक्ति चिन्ह से युक्त है, लक्ष्मण को बुलाया। तो क्रिया किस में आई है? बुलाया एक वचन है, और क्या है? पुल्लिंग है, और क्या है? अन्य पुरुष है। पिता ने पुत्र को खिलाया है, मैंने हरि को पढ़ाया। यहाँ सब क्या है? यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त हो तो क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। दूसरा है हमारा, यदि कर्ता विभक्ति युक्त होगा तथा कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी। यदि कर्ता विभक्ति युक्त होगा, कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी। जैसे विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी, तो विद्यार्थी के साथ ने आया है तो यानी विभक्ति सहित है, और पुस्तक के साथ विभक्ति नहीं है तो विभक्ति रहित है। तो क्रिया किसके अनुसार होगी? इस पुस्तक के अनुसार होगी है। जैसे ही अतिथि ने खाना खाया, अतिथि के साथ ने विभक्ति आई है लेकिन खाना के साथ नहीं आई है तो क्रिया खाना के अनुसार होगी। ऐसे ही मैंने एक कलम खरीदी है, मैंने एक कलम खरीदी। तो यदि कर्ता विभक्ति युक्त होगा तथा कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी। यथा विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी, अतिथि ने खाना खाया, मैंने एक कलम खरीदी। नियम नंबर तीसरा है हमारा, यदि एक ही लिंग की एक वचन अप्राणीवाचक अथवा भाववाचक संज्ञा कर्म हो तो क्रिया एक वचन में होगी। यदि एक ही लिंग की एक वचन अप्रमाणीवाचक अथवा भाववाचक संज्ञा कर्म हो तो क्रिया एक वचन में होगी। यथा सैनिक ने युद्ध में साहस और धैर्य दिखाया, सैनिक ने युद्ध में साहस और धैर्य दिखाया। तो यह साहस क्या है? एक वचन है, और क्या है? अप्रमाणी युद्ध में अप्रमाणीवाचक भाववाचक संज्ञा है। तो कर्म हो तो एक वचन हुई, तो दिखाया यहाँ क्रिया किस में हुई? एक वचन में। ऐसे ही समुद्र से मोती और सीप निकाली, यहाँ क्या हो जाएगी? समुद्र से मोती और सीप निकाली। तो यदि एक ही लिंग में एक वचन अप्रमाणीवाचक अथवा भाववाचक संज्ञाएं हो तो इसमें क्या है? सीप और मोती क्या है? अप्रमाणीवाचक हैं और या भाववाचक हैं। इसमें क्या? साहस भाववाचक है। तो किस में होंगे? कर्म, तो क्रिया एक वचन में होंगे। चौथा नियम है, यदि समान या भिन्न लिंगी अनेक कर्म के साथ सब प्रत्यय आए तो क्रिया पुल्लिंग में और एक वचन में आती है। नियम है चौथा, यदि समान या भिन्न लिंगी अनेक कर्म के साथ सब प्रत्यय आए तो क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में आती है। यदि समान या भिन्न लिंगी अनेक कर्म के साथ सब प्रत्यय आए तो क्रिया पुल्लिंग में और एक वचन आती है। जैसे पेड़ पर बंदरों और चिड़ियों को देखा, पेड़ पर बंदरों तो समान या भिन्न लिंगी, तो पेड़ पर बंदरों चिड़िया तो भिन्न लिंगी है। अनेक कर्म, बंदरों और पेड़ पर बंदरों और चिड़िया यानी अनेक कर्म आए हैं, बंदरों और चिड़िया अनेक कर्म आए हैं, सब प्रत्यय हो तो क्रिया पुल्लिंग और एक वचन हुई, तो क्रिया किसमें? पुल्लिंग एक वचन। ऐसे ही रामू ने बैलों और गायों को बेचे, तो बैलों और गायों का यहाँ पर क्या है? समान या भिन्न लिंगी अनेक कर्म है, तो यहाँ पर क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में होगी। पांचवा नियम है, यदि समान या भिन्न लिंगी अनेक कर्म के साथ प्रत्यय रहित प्रयुक्त हो तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। यदि समान या भिन्न लिंगी अनेक कर्म के साथ प्रत्यय रहित प्रयुक्त हो तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। यथा मैंने एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदा, एक घोड़ा एक ऊंट खरीदा, तो क्रिया पुल्लिंग और लेकिन बहुवचन। राम ने धनुष और बाण लिए, तो क्रिया पुल्लिंग एवं बहुवचन में होती है। अब तीसरा है हमारा संज्ञा और सर्वनाम में संबंध। तीसरा क्या है? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध। सर्वनाम उस संज्ञा के लिए वचन और पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होता है। सर्वनाम उस संज्ञा के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होता है जिसके स्थान पर वह आता है। जैसे रानी ने राजा से कहा, मैं भी युद्ध में चलूंगी। बालक ने पिता से कहा, आप घर कब लौटोगे। तो संज्ञा उस सर्वनाम के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होता है जिसके स्थान पर वहाँ आता है। तो यहाँ मैं किसके अनुसार आया? रानी के अनुसार। तो क्रिया कैसी हो जाएगी?
यहाँ पर रानी क्या स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है। बालक ने पिता से कहा आप घर कब लौटोगे, तो बालक किसके स्थान पर आया है, पिता के स्थान पर, तो क्रिया भी किसके अनुसार आई, पिता के अनुसार, तो लौटेंगे। अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए तो उसका लिंग और वचन संज्ञाओं के अनुसार ही होगा। अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए तो उसका लिंग और वचन किसके अनुसार होगा, संज्ञाओं के अनुसार ही होगा। यथा रवि और छवि स्कूल गए, रवि और छवि स्कूल गए, सायंकाल वे लौटेंगे, तो वे लौटेंगे रवि और छवि पर आ जाए तो रवि और छवि क्या हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे, तो क्रिया भी बहुवचन आएगी। कपिल और पप्पू बाजार गए, वे दोपहर तक आएंगे, तो कपिल और पप्पू क्या हो जाएगा, संज्ञा है, तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, कपिल और पप्पू के अनुसार आएगी। ठीक है। चौथा नियम है विशेष्य विशेषण, विशेष और विशेषण का संबंध। विशेष्य संज्ञा आदि जिस लिंग या वचन में होती है, विशेषण भी उसी लिंग में प्रयुक्त होगा। विशेष्य संज्ञा आदि जिस लिंग या वचन में होती है, विशेषण भी उसी लिंग में प्रयुक्त होगा। यथा वहाँ सुंदर कमल है, वहाँ अच्छा लड़का है, तो विशेषण भी किसके अनुसार हुआ है, विशेष्य यानी संज्ञा के अनुसार हुआ है। दूसरा नंबर, एक विशेष्य के अनेक विशेषण उनके लिंग और वचन के साथ प्रयुक्त होते हैं। एक विशेष्य के अनेक विशेषण उनके लिंग और वचन के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे यथा यहाँ ताज़ा, मीठा और रसीला आम है, लाल, कोमल और सुंदर गुलाब है, तो एक विशेष्य के अनेक विशेषण उनके लिंग और वचन के साथ ही प्रयुक्त होंगे। परसर्ग युक्त कर्म के साथ उसका विशेषण एक वचन पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। परसर्ग युक्त कर्म के साथ विशेषण एक वचन पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। जैसे इन पुस्तकों को कौन लाया, तो को क्या है, पुस्तक, पुस्तकों को आया है, तो यहाँ क्या आ गया, एक वचन पुल्लिंग में होगा। वह हमारा वाक्य में पदक्रम, वाक्य में पदक्रम सार्थक शब्दों में प्रयोग की वहाँ प्रक्रिया, वाक्य में पदक्रम सार्थक शब्दों में प्रयोग की वहाँ प्रक्रिया जिसके अनुसार सुव्यवस्थित वाक्य का निर्माण होता है, पदक्रम कहलाता है। सार्थक शब्दों में प्रयोग की वहाँ प्रक्रिया जिसके अनुसार सुव्यवस्थित वाक्य का निर्माण होता है, पदक्रम कहलाता है। वाक्य रचना पर पदक्रम संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं। नियम नंबर 1, साधारणतः वाक्य के प्रारंभ में कर्ता, मध्य में कर्म और अंत में क्रिया रखा जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता क्रिया है। जैसे सीता गाना गाती है। दूसरा नंबर है, वाक्य में कर्ता के विस्तार को कर्ता के पूर्व और क्रिया के विस्तार को क्रिया के पूर्व रखा जाता है। जैसे सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है, तो सफ़ेद घोड़ा यहाँ क्या है, कर्ता का विस्तार है, तेज दौड़ता यहाँ क्रिया का विस्तार है। पौष्टिक भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए, पौष्टिक भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए। ऐसे तीसरा है, कर्ता और कर्म के बीच अधिकरण, संप्रदान, अपादान, करण कारकों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता और कर्म के बीच किन किन कारकों का प्रयोग किया जाता है, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, करण कारकों का प्रयोग किया जाता है। यथा पिताजी ने घर में, इसमें अधिकरण कारक है, अलमारी से सोहन के लिए हाथ से रुपए निकाले। पिताजी ने घर में अलमारी से सोहन के लिए सोहन के लिए हाथ से रुपए निकाले, तो यहाँ पर अधिकरण आ जाए, फिर अपादान आ जाए, फिर संप्रदान आए, करण आए, तो इनका क्रम क्या होगा, पहले आएगा अधिकरण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर करण आता है। संबोधन सदैव वाक्य के प्रारंभ में आता है। संबोधन कारक कब आएगा, वाक्य के प्रारंभ में आता है। यथा हे प्रभु गरीबों पर दया करो, हे राम तुम्हारी लीला विचित्र है। संबोधन सदैव वाक्य के प्रारंभ में आता है। ये प्रभु गरीबों पर दया करो, हे राम तुम्हारी लीला विचित्र है। पांचवा है, क्रिया विशेषण क्रिया के पहले प्रयुक्त होता है। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले प्रयुक्त होता है। यथा वह जल्दी खाता है, तो जल्दी पहले प्रयोग हुआ है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज पहले प्रयोग हुआ है। छठा है, प्रश्नवाचक चिन्ह या शब्द उसी संज्ञा के पहले रखा जाता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह या शब्द
उसी संज्ञा के पहले रखा जाता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाता है। जैसे यथा, क्या कपिल सो रहा है, तो संज्ञा के पहले रखा गया है। क्या तुम कॉलेज जाओगे, तो इस के पहले रखा गया है। नंबर 7 है विशेषण विशेष्य या संज्ञा के पहले आता है। विशेषण विशेष्य या संज्ञा के पहले आता है। जैसे मेरा लाल पेन खो गया है, यहाँ पर संज्ञा के पहले आ जाए है विशेषण। मेरी हरी कमीज फट गई है, तो कमीज के पहले आ जाए हरी, विशेष पहले आ जाए है। वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ वस्तुतः उसके भिन्न भिन्न प्रयोग के कारण होती है। जैसे कोई दही खट्टा होता है को शुद्ध मानता है, तो कोई दही खट्टी होती है को। अतः वाक्य में लिंग के शुद्ध प्रयोग के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना है। नंबर 1 है संज्ञा शब्द अपनी मूल प्रकृति के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। संज्ञा शब्द अपनी मूल प्रकृति के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण, आकाश नीला है, पुल्लिंग है। पतंग नीली है, स्त्रीलिंग है। और सर्वनाम में लिंग भेद नहीं होता है, इसका लिंग निर्णय क्रिया के आधार पर किया जाता है। सर्वनाम में लिंग भेद नहीं होता है, इसका लिंग निर्णय क्रिया के आधार पर किया जाता है। उदाहरणतः, वह जाता है पुल्लिंग है, वह जाती है स्त्रीलिंग है। विशेषण का लिंग उसके निकटतम संज्ञा के अनुसार निर्धारित किया जाता है। विशेषण का लिंग उसके निकटतम संज्ञा के अनुसार निर्धारित किया जाता है। उदाहरणतः, उसके पास नीला पेंसिल है, उसके पास नीला पेंसिल है। तो विशेषण के पास क्या है, पेंसिल है। इसका निर्धारण किसके आधार पर होगा, तो इस संज्ञा के अनुसार होगा। उसके पास नीली पेंसिल है, तो यहाँ सही होगा, यहाँ अशुद्ध होगा। चौथा है वाक्य में क्रिया का लिंग उसके कर्ता के अनुसार होता है। अशुद्ध है क्या, बेटी पराये घर का धन होता है। बेटी पराये घर का धन होती है, तो किसके अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार। पांचवा है हमारा क्रिया पदों का लिंग एक से अधिक कर्ता या कर्म होने पर अंतिम कर्ता या कर्म के अनुसार निर्धारित किया जाता है। क्रिया पदों का लिंग एक से अधिक कर्ता या कर्म होने पर अंतिम कर्ता या कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। उदाहरणतः, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पर अंतिम कर्ता क्या, मोरनी, तो यहाँ अशुद्ध है। जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, तो यहाँ शुद्ध है। नियम नंबर 6 हमारा, कभी कभी वाक्य रचना के सिद्धांत को ना जानने के कारण भी लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। कभी कभी वाक्य रचना के सिद्धांत को ना जानने के कारण भी लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती है। उदाहरणतः, अशुद्ध, शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ी हो। शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ा हो, तो पुस्तक के अनुसार आ जाए है यहाँ पर। अब वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियाँ, तो विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं, वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियाँ विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। किसे कहते हैं, वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियाँ विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा में वचन के भेद, संज्ञा के 3 भेदों में जातिवाचक संज्ञाएं बहुवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। संज्ञा के तीनों भेदों में जातिवाचक संज्ञाएं बहुवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे विभीषणों ने देश को चौपट कर दिया, तो जातिवाचक संज्ञा किसमें होंगी, बहुवचन में प्रयोग हो रही हैं। जैसे गिरगिटों ने मनुष्य की कीमत घटा दी, तो गिरगिटों यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। दूसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त की जाती है। भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त की जाती है, जैसे बुढ़ापा, दीनता, हीनता, कृपा, करुणा आदि। जैसे बुढ़ापे उसके लिए रोग बन गया है, तो यहाँ अशुद्ध है, शुद्ध होगा बुढ़ापा उसके लिए रोग बन गया है। तीसरा है हमारा विशिष्टता का भाव व्यक्त करने पर ये संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। विशिष्टता का भाव व्यक्त करने के लिए ये संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे आभूषण चांदी का बना हुआ है, आभूषण चांदी का बना हुआ है, तो यहाँ बहुवचन में प्रयोग हुआ है। चौथा है हमारा
पदार्थों के परिमाण या समूहवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। पदार्थों के परिमाण या समूहवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे उसके पास अधिक रुपया है, उसने बाजार से 5 किलो सब्जी खरीदी। लेकिन जब वस्तुओं की संख्या का उल्लेख करना हो तो ये शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन जब वस्तुओं की संख्या का उल्लेख करना हो तो ये शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हो। जैसे मैंने 5 रुपए दिए, राम ने 4 सब्जियां खरीदी। तो यहाँ पर संज्ञा का हो रहा है और यहाँ पर संज्ञा का नहीं हो रहा है बल्कि प्रमाण का हो रहा है। तो एक वचन में अगर संख्या का हो तो बहुवचन में। नंबर 5 है अन्य भाषाओं की संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने पर उनका बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुकूल ही होता है। अन्य भाषाओं के संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने पर उनका बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुकूल ही होता है। जैसे डॉक्टर का डॉक्टरों डॉक्टर्स नहीं होगा, रेल का रेलें रेलस नहीं होगा, मकान का मकानों मकानत नहीं होगा। छठा है हमारा आदर, शिष्टाचार और सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। आदर, शिष्टाचार और सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। जैसे श्री कृष्ण नंद बाबा के पुत्र थे। जयशंकर प्रसाद हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं। सातवां है इसी प्रकार होश, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। आदि शब्दों का प्रयोग किसमें होता है? बहुवचन में। इस प्रकार होश, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे पुलिस को देखकर उसके होश उड़ गए, इस पर आपके हस्ताक्षर होने हैं, आपके दर्शन कर हम कृतार्थ हो गए, दुर्घटना को सुनकर उसके प्राण सूख गए। इसके अतिरिक्त पुनरुक्त शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। 8वां पॉइंट है हमारा, इसके अतिरिक्त पुनरुक्त शब्द किसमें किए जाते हैं? एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति को मैंने गांव-गांव में देखा है, भारतीय संस्कृति को मैंने गांव-गांव में देखा है। जमीन के पीछे भाई-भाई में झगड़ा हो गया है, तो गांव-गांव, भाई-भाई या एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। अब है हमारा सर्वनाम में वचन के भेद। सर्वनाम में वचन के भेद। संज्ञा के समान सर्वनामों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। संज्ञा के समान सर्वनामों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। सर्वनामों का वचन भेद इस प्रकार है। मैं, हम, मुझे, मेरे, हमारे, मेरा, हमारा, उसे, उन्हें, वह, वे, यह, ये, इसे, इन्हें, इसका, इनका, तू, तुम, मेरा, तुम्हारा, आपका, जिसे, जिन्हें, इसी, इन्हें। सर्वनाम में कौन, क्या, कोई, कुछ आदि के रूप में वचन के आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कौन, क्या, कोई, कुछ आदि के रूप में वचन के आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनके आधार में वचन में परिवर्तन होता है। तो सर्वनाम में वचन के भेद के संज्ञा के समान सर्वनामों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। सर्वनामों का वचन भेद इस प्रकार है। जैसे मैं का हम, मुझे, मेरे, हमारे और मेरा, हमारा, उसे, उन्हें, वहाँ, वे, यह, ये, इसे, इन्हें, इसका, इनका, तू, तुम, मेरा, तुम्हारा, आपका, जिसे, जिन्हें, इसी, इन्हें। सर्वनाम के कौन, क्या, कोई आदि के रूप में वचन का आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विशेषण में वचन भेद। साधारणतया विशेषण का वचन उसके विशेष्य, संज्ञा आदि पर आधारित होता है। केवल आकारांत विशेषण ही बहुवचन में परिवर्तित होते हैं। केवल आकारांत विशेषण ही बहुवचन में परिवर्तित होते हैं। आकारांत विशेषण का बहुवचन बनाते समय एकारांत हो जाता है। आकारांत विशेषण का बहुवचन बनाते समय एकारांत हो जाता है। जैसे अच्छा लड़का का हो जाएगा अच्छे लड़के, हरा पत्ते का हो जाएगा हरे पत्ते, पीला फूल का हो जाएगा पीले फूल आदि। शेष विशेषण दोनों वचनों में समान रूप में प्रयुक्त होते हैं। यथा शुभ सूचना तो शुभ सूचनाएं, साफ कपड़ा तो साफ कपड़े, सुखद घटना तो सुखद घटनाएं आदि। तो विशेषण में वचन भेद है। साधारणतः विशेषण का वचन उसके विशेष्य, संज्ञा आदि पर आधारित होता है। केवल आकारांत विशेषण ही बहुवचन में परिवर्तित होते हैं। आकारांत विशेषण का बहुवचन बनाते समय एकारांत हो जाता है। जैसे अच्छा लड़का अच्छे लड़के, हरा पत्ता हरे पत्ते,
पीला फूल, पीले फूल आदि। शेष विशेषणों दोनों वचनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, यथा शुभ सूचना, शुभ सूचना, शुभ सूचनाएं, साफ कपड़ा, साफ कपड़े, सुखद घटना, सुखद घटनाएं आदि। क्रिया में वचन के भेद। क्रिया में वचन का निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। ये संज्ञाएं कर्ता, कर्म और आदि कारकों के रूप में क्रिया के लिंग को प्रभावित करती हैं। क्रिया में वचन का निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। ये संज्ञाएं कर्ता, कर्म आदि कारकों के रूप में क्रिया के लिंग को प्रभावित करती हैं। जैसे इसके नियम हैं, जहाँ कर्ता के साथ उसका विभक्ति चिन्ह ने ना दिया गया हो तो वहाँ क्रिया वचन कर्ता के अनुसार निश्चित किया जाता है। जहाँ कर्ता के साथ उसका विभक्ति चिन्ह ने ना दिया गया हो तो वहाँ क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार निश्चित किया जाता है। जैसे गुड्डू पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर ने विभक्ति नहीं दी गई है, तो यहाँ पर किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। दूसरा है, जहाँ कर्ता के साथ उसका विभक्ति चिन्ह ने का उल्लेख हो वहाँ क्रिया का वचन क्रम के अनुसार निर्धारित होता है। वहाँ क्रिया का वचन किसके अनुसार? जहाँ कर्ता के साथ उसकी विभक्ति ने का उल्लेख हो वहाँ क्रिया का वचन क्रम के अनुसार होता है। जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर क्रिया खाना के अनुसार है। राम ने रोटियाँ खाई, तो यहाँ पर क्रिया रोटियाँ के अनुसार है। और जहाँ नियम है तीसरा, जहाँ कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो वहाँ एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। जहाँ कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो वहाँ एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। जहाँ कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो वहाँ एक वचन की क्रिया का प्रयोग हो। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर भी विभक्ति है, यहाँ पर भी विभक्ति है, तो यहाँ एक वचन हो जाएगा। मैंने शेर को देखा, तो यहाँ पर भी विभक्ति, यहाँ पर भी विभक्ति है, तो यहाँ पर एक वचन क्रिया का प्रयोग हुआ है। चौथा है हमारा, वाक्य में जहाँ एक से अधिक कर्ता और तथा एवं शब्दों से जुड़े हो वहाँ क्रिया बहुवचन होती है। वाक्य में जहाँ एक से अधिक कर्ता और तथा एवं शब्दों से जुड़े हो वहाँ क्रिया बहुवचन होती है। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो यहाँ पर और जुड़ा है। कृष्ण, राधा और गोपियाँ मिलकर रास रचाया करती है, तो यहाँ और जुड़ा है, तो क्या होगी? बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। पांचवा, वाक्य में जहाँ एक से अधिक कर्ता या कर्म मिलकर एक इकाई का अर्थ दे वहाँ क्रिया एक वचन होती है। वाक्य में जहाँ एक से अधिक कर्ता या कर्म मिलकर एक इकाई का अर्थ दे वहाँ पर क्रिया एक वचन होती है। जैसे उसका रुपया पैसा छिन गया, रुपया पैसा कर्म अधिक है। मैंने आए दाल भात खाया, तो यहाँ पर कर्म अधिक है, तो यहाँ पर एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। तीसरा है हमारा, वाक्य में जहाँ एक से अधिक कर्म अप्रामाणिकवाचक शब्दों के साथ प्रयुक्त हो वहाँ पर क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। वाक्य में जहाँ एक से अधिक कर्म अप्रामाणिकवाचक शब्दों के साथ प्रयुक्त हो वहाँ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे मैंने जंगल में शेर और चीता देखा, शेर और चीते देखे, तो यहाँ पर बहुवचन में होंगे देखे, अप्रामाणिकवाचक है। मैंने सड़क पर छात्र और पुलिस थी, तो यहाँ पर बहुवचन होगा। नेक्स्ट क्लास में हम परसर्ग, वाक्य में परसर्गों का शुद्ध प्रयोग देखेंगे। वाक्य में परसर्गों का शुद्ध प्रयोग, जैसे कर्ता परसर्ग उदाहरण, जैसे कर्ता ने, राम ने मारा, कर्म को, रावण को मारा, कर्ण से, बाण से मारा, संप्रदान के लिए, जगत हित के लिए मारा, अपादान से, पेड़ से फल गिरा, संबंध काकी के रारीरे राम का भाई, अधिकरण में पर रावण लंका में रहता था, संबोधन हे हो हरे, हे ईश्वर, अरे राम। परसर्गों के प्रयोग में असावधानी से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, अतः विभिन्न परसर्गों के शुद्ध प्रयोग हेतु निम्नलिखित सावधानी रखना आवश्यक है। पहला है ने परसर्ग का प्रयोग। ने परसर्ग के प्रयोग में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है, संज्ञा शब्दों के बाद में ने का प्रयोग प्रत्यक्ष या लुप्त रहता है। संज्ञा शब्दों के बाद ने का प्रयोग प्रत्यक्ष या लुप्त रहता है। जैसे राम घर गया, इसमें लुप्त है, श्याम ने खाना खाया, इसमें प्रत्यक्ष है। दूसरा नियम है, सर्वनाम शब्दों के बाद ने का प्रयोग होता है। सर्वनाम शब्दों के बाद ने का प्रयोग होगा, जैसे उसने, हमने, मैंने, तूने, किसने। तीसरा है, अकर्मक क्रियाओं के साथ से परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ने होगा यहाँ पर ने। अकर्मक क्रियाओं के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है।
जैसे राम आगरा गया, श्याम घर गया। चौथा है सकर्मक क्रियाओं में अपूर्ण भूत को छोड़कर अन्य सभी भूतकालों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। सकर्मक क्रियाओं में अपूर्ण भूत को छोड़कर अन्य सभी भूतकालों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। जैसे मैंने खाना खाया, उसने पत्र लिख दिया था, तो उसने पत्र लिख दिया, मैंने खाना खाया, तो ने का प्रयोग हुआ है, और उसने पत्र लिखा था इसमें नहीं हुआ। पांचवा है वर्तमान और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। वर्तमान और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। वह आता है, मैं जाऊंगा आदि। इसके अतिरिक्त यदि संयुक्त क्रियाओं के साथ अकर्मक क्रिया हो तो उसके साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यदि संयुक्त क्रियाओं के साथ अकर्मक क्रिया हो तो उसके साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह आ रहा होगा, राम जा चुका होगा, गोपाल खा चुका होगा। नियम है दूसरा, को परसरक का प्रयोग। इस परसरक का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है पुकारना, बुलाना, भगाना, जगाना, सुखाना आदि क्रियाओं के कर्म के साथ को परसरक का प्रयोग किया जाता है। पुकारना, बुलाना, भगाना, जगाना, सुखाना आदि क्रियाओं के कर्म के साथ को परसरक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने राम को पुकारा प्रयोग किया गया है, श्याम ने शेर को भगाया किया गया है। दूसरा नियम है समय, दिन और तिथियों को प्रकट करने के लिए को का प्रयोग किया जाता है। समय, दिन और तिथियों को प्रकट करने के लिए को का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं रविवार को जाऊंगा, वह सोमवार को आएगा, राम मई को आगरा आएगा। तीसरा है हमारा एक क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग होने पर एक के साथ परसरक को का प्रयोग होता है तथा दूसरे के साथ नहीं। एक क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग होने पर एक के साथ परसरक को का प्रयोग होता है, दूसरे के साथ नहीं। उदाहरण के लिए उसने गरीबों को दान दिया, सेठ जी ने भूखों को खाना कराया, अध्यापक ने बच्चों को मिठाई बांटी। चौथा है जहाँ कोई विशेषण संज्ञा के रूप में कर्म बनकर प्रयुक्त होता है वहाँ को परसरक का प्रयोग होता है। जहाँ कोई विशेषण संज्ञा के रूप में कर्म बनकर प्रयुक्त होता है वहाँ को परसरक का प्रयोग होता है। जैसे सज्जन को सभी प्रेम करते हैं, सज्जन को सभी प्रेम करते हैं। पांचवा नियम है निर्जीव कर्म के साथ को परसरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। निर्जीव कर्म के साथ को परसरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आकाश में तारे निकले, परंतु बनाना, करना, देखना, बजाना आदि क्रियाओं के कर्म के साथ को परसरक का प्रयोग किया जाता है। बनाना, करना, देखना, बजाना आदि क्रियाओं के साथ कर्म के साथ को परसरक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने ढोलक को बजाया, हमने इस समझौते को कराया आदि। नियम नंबर 6 है कभी कभी कर्म के साथ को परसरक के स्थान पर से का प्रयोग होता है। कभी कभी कर्म के साथ को परसरक के स्थान पर से का प्रयोग भी होता है। जैसे उसने राम से मांगा, श्याम ने मुझसे कहा। तीसरा है से परसरक का प्रयोग। इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कर्ण कारक का परसर्ग से जब क्रिया के साधन का बोध कराता है तभी उसका प्रयोग होता है। जैसे मैं आँख से देखता हूँ, उसने हिरण को बाँट से मारा आदि। व्यवस्था प्रकट करने के लिए भी से परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ जुकाम से परेशान है, राहगीर प्यास से बेचैन है आदि। तीसरा है के साथ या के बिना अव्यय भी कर्ण कारक के परसरक के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन जब ये अव्यय साधन भूत होते हैं तभी कर्ण कारक के परसरक बनते हैं। के साथ या के बिना अव्यय भी कर्ण कारक के परसरक के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन जब ये अव्यय साधन भूत होते हैं तभी कर्ण कारक के परसरक बनते हैं। जैसे दोषी के साथ निर्दोष भी सजा पाता है, गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है। चौथा है हमारा के लिए परसरक का प्रयोग। को, के लिए, के निमित्त, के हेतु आदि परसर्ग संप्रदान कारक में प्रयुक्त होते हैं। संप्रदान कारक में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला है चाहना क्रिया के साथ के लिए परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों के लिए पुस्तक चाहिए, चुनाव जीतने के लिए जनता का सहयोग चाहिए। अवधि या समय का निर्देशन करने के लिए के लिए तथा
वो परसरक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं 1 वर्ष के लिए विदेश जा रहा हूँ। 5वां अपादान से का प्रयोग। अपादान कारक के प्रयोग में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। अपादान कारक का प्रयोग गत्यार्थक गति सूचक क्रियाओं के साथ होता है, यथा गिरना, जाना, भागना, उठना, खाना, मिलना आदि। उदाहरण के लिए नदी समुद्र में मिलती है, फल पेड़ से गिरता है। गतिशील क्रियाओं के साथ अपादान का होता है। दूसरा है ग्रहण या व्यय का भाव व्यक्त करने के लिए से व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्यक्ति मरने से घबराता है, सज्जन लोग दुष्टों से डरते हैं। तीसरा है हमारा निषेध का भाव व्यक्त करने के लिए भी से परसरक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कमरे से मत निकलो, दुष्टों से दूर रहो। चौथा है हमारा तुलना, निरंतरता, उद्भव और संयोग आदि को सूचित करने के लिए भी से परसरक का प्रयोग किया जाता है। तुलना, निरंतरता, उद्भव और संयोग आदि को सूचित करने के लिए भी से परसरक का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुड्डू से पप्पू छोटा है, वहाँ एक माह से बीमार है, गंगा हिमालय से निकलती है, नदी सागर में मिलती है। यहाँ संयोग है, यहाँ उद्भव है, यहाँ निरंतरता है, यहाँ तुलना है। 5वां है वाक्य में स्थिर वस्तु से गतिशील वस्तु पृथक होती है। स्थिर वस्तु अपने स्थान पर रहती है, अतः स्थिर वस्तु में ही अपादान कारक होता है। ये वाक्य में स्थिर वस्तु से गतिशील वस्तु पृथक होती है, स्थिर वस्तु अपने स्थान पर रहती है, अतः स्थिर वस्तु में ही अपादान कारक होता है। यथा हिमालय से गंगा निकलती है, तो इस वाक्य में हिमालय स्थिर है और गंगा गतिशील है, अतः हिमालय अपादान कारक है। छठा है हमारा संबंध कारक। संज्ञेय या सर्वनाम का वह रूप जिसम से उसकी वाच्य या वस्तु का संबंध किसी दूसरे वस्तु से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। का, की, रा, रे, ना, ने आदि इस परसरक के अनेक रूप। जैसे राम का मकान सुंदर है, सीता की पुस्तक नई है, दशरथ के 4 पुत्र हैं, यह मेरा मकान है, यह मेरी पुस्तक है, तुम्हारे पास क्या है, यहाँ अपनी रिश्तेदार हैं, अपना घर भी अच्छा है, अपने भाई से मिलाओ। इससे ध्यान रखने की मुख्य बातें ये हैं। नंबर 1, संबंध कारक के लिंग और वचन से संबंधित धातु के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। संबंध कारक के लिंग और वचन संबंधी धातु के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जैसे लिंग संबंधी राम का भाई लक्ष्मण, राम की पत्नी सीता। तो संबंध कारक के लिंग और वचन से संबंधित धातु के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, देख लो। ऐसे ही वचन संबंधी होते हैं। जैसे राम का घोड़ा, राम के घोड़े। संबंध कारक विशेषण का कार्य भी करता है। संबंध कारक विशेषण का कार्य भी करता है। जैसे यथा उसका भाई ओनहार है, उसका तो विशेषण की तरह कर रहा है। उसकी कलम सुंदर है, उसकी तो यहाँ विशेषण की तरह भी कार्य करता है। मैं पे पर का प्रयोग क्रिया के आधार पर स्थान के लिए होता है। जैसे वह दिल्ली में रहता है, वह अंदर कमरे में बैठो, पुस्तक मेज पर रखी है, बालक छत पर खेल रहे हैं। इसके अतिरिक्त अधिकरण कारक के परसर्गों को निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोग होता है। के अंदर, के भीतर, के ऊपर आदि का प्रयोग में भी अधिकरण कारक के परसर्ग के रूप में किया जाता है। जैसे सुरंग के अंदर झांक कर देखो, कमरे के भीतर चोर है, छत के ऊपर बंदर बैठा है। बाय हमारा कभी कभी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के अर्थ में भी अधिकरण कारक का परसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। प्रतिक्रिया व्यक्त करने में, जैसे हत्या करने पर सजा मिलेगी, इस पर भी विचार किया है। पहल होने पर लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अधिकरण। तीसरा है हमारा काल या समय का बोध कराने के लिए भी अधिकरण कारक के परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अतीत में भारत पर्याप्त समृद्ध था, तारे रात में निकलते हैं। निवेदन के अर्थ में भी अधिकरण कारक के परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। निवेदन के अर्थ में भी अधिकरण कारक के परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे यथा सेवा में निवेदन है, यथा सेवा में निवेदन है। तीसरा है मूल्य, तुलना और अंतर का बोध कराने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। मूल्य, तुलना और अंतर का बोध कराने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ कलम 4 रुपए में खरीदा है। कच्चा के सभी लड़कों में श्याम होनहार है। तुम्हारी कमीज की अपेक्षा मेरी कमीज आकर्षक है। रा है संज्ञा में क्रिया विशेषण बनाने के लिए मैं परसर्ग का उपयोग किया जाता है। संज्ञा में क्रिया विशेषण बनाने के लिए मैं परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यदि
यथा अपनी बात संक्षेप में कहो। और ला, अनुसरण या आश्रय के भाव को व्यक्त करने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अनुसरण या आश्रय के भाव को व्यक्त करने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह अपने पिता पर गया है, वह अपने भाई पर आश्रित है, ईश्वर पर विश्वास करो। तो अनुसरण या आश्रय में भी अधिकरण का प्रयोग किया जा रहा है। 8वां है हे हो हरे अजी। ए आदि का प्रयोग भाव के अनुरूप वाक्य के आरंभ में किया जाता है। हे हो हरे अजी। ए आदि का प्रयोग भाव के अनुरूप वाक्य के आरंभ में किया जाता है। ए भगवान यहाँ कैसी लीला है, हरे लड़के इधर आओ, हरे राम कितना अन्याय हो रहा है, अजी आप मेरी बात सुनिए। यहाँ सब क्या है, 8वां कारक है। वचन संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे अशुद्ध वाक्य शुद्ध के शब्द स्थान पर शुद्ध की। जैसे सीमा 5 बहन है, तो यहाँ गलत है, बहन नहीं होगा, बहिनें होगा। राम सभी के पूज्य था, तो यहाँ गलत होगा, था नहीं होगा, थे होगा। आप कब आया, तो आया नहीं होगा, आए होगा। जैसे 1 और 1 11 होता है, तो यहाँ गलत होगा, 1 और 1 11 होते होगा। उसने दाल भात खाए हैं, तो यहाँ पर दाल भात खाया होगा। सोने आजकल महंगे हैं, तो सोने नहीं होगा, यहाँ सोना आजकल महंगा है। बोरों फूलों मंडरा रहे हैं, बोरा फूलों पर मंडरा रहे हैं, तो यहाँ बोरा नहीं होगा, बोरे फूले पर मंडरा रहे हैं। वृक्ष पर मोर बैठा है, तो यहाँ पर वृक्षों पर नहीं होगा, वृक्ष पर मोर बैठे होगा। यहाँ काम 4 आदमी का है, तो यहाँ काम 4 आदमियों का सही है। जिसे हम कहें उन्हें पकड़ो, तो जिसे हम कहें नहीं, उसे हम कहें उन्हें पकड़ो सही है। आंसू से मेरी कमीज भीग गई, तो आंसू नहीं होगा, आंसुओं से मेरी कमीज भीग गई। बहुत से देश में गरीबी हमारे यहाँ से अधिक है, तो बहुत से देश नहीं होगा, बहुत से देशों में गरीबी हमारे यहाँ से अधिक है। परसरक संबंधी अशुद्धियाँ, अशुद्ध वाक्य मैं पेन के साथ खेलता हूँ, गलत है, मैं पेन से खेलता हूँ सही है। राम ने राक्षसों को मारा, गलत है, राम ने राक्षसों को मारा सही है। पुलिस डंडे में मारती है, गलत है, पुलिस डंडे से मारती है सही है। श्याम मक्खन को रो रहा है, गलत है, श्याम मक्खन के लिए रो रहा है सही है। शिष्य गुरु से आदर करता है, गलत है, शिष्य गुरु का आदर करता है सही है। वह छत में बैठा है, गलत है, वह छत पर बैठा है सही है। और बैंक के रुपए लाव, गलत है, बैंक से रुपए लाव सही है। सूर्य पश्चिम पर अस्त होता है, गलत है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है सही है। तेरे को आज पढ़ने आया है, गलत है, तुझे आज पढ़ने जाना है सही है। तुलसी की कविता के अंदर भक्ति है, गलत है, तुलसी की कविता में भक्ति है सही है। अब प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, गलत है, आपका सौजन्य बना रहेगा सही है। पूजनीय पिताजी आगरा गए हैं, गलत है, पूज्य पिताजी आगरा गए हैं सही है। इस कार्य से आपकी महत्वता कम हो जाएगा, गलत है, इस कार्य से आपका महत्व कम हो जाएगा सही है। श्याम राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी है, गलत है, श्याम राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी है सही है। पूजा में आलस्यता ठीक नहीं है, गलत है, पूजा में आलस्य ठीक नहीं है सही है। समाज में एकता का प्रयत्न करना चाहिए, गलत है, समाज में एकता का प्रयत्न करना चाहिए सही है। आपकी वाणी में माधुर्यता है, गलत है, आपकी वाणी में माधुर्य सही है। राजनीति वैमनस्यता बढ़ाती है, गलत है, राजनीति वैमनस्य बढ़ाती है सही है। यहाँ पर चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर